मुक्त पुरुष सदा जीवन में ही मुक्त रहता है। जीवन मुक्त महापुरुष बहुत सारे महात्मा हैं जो आज भी जीवन मुक्त जीवन जीते हैं। तो आत्मा का क्या होता है उस पर हम चर्चा करें। जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसको हम यातना का शरीर कहते हैं। जिनका दर्शन हम इन नेत्रों से नहीं कर सकते, दिव्य नेत्रों से जिस सूक्ष्म शरीर का हम दर्शन करते हैं, केवल दिव्य नेत्रों से जिसका, उसे हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर कहते हैं या फिर यातना का शरीर कहते हैं। जब जीव की मृत्यु होती है, मरता तो आत्मा है नहीं, सूक्ष्म शरीर पा करके यदि उसने पुण्य आदि कर्म किए हैं तो देव योनि को सूक्ष्म शरीर लेकर के चला जाएगा स्वर्ग आदि लोक को। यदि उसने पाप किया है, यमपाश में जो बंधता है वो आत्मा नहीं बंधती, लेकिन आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में विराजमान होती है वो सूक्ष्म शरीर यातना का शरीर बंधता है, और उस यातना के शरीर का बंधन पा करके तब यमदूत यम मार्ग में उसको कष्ट देते हैं। वो मरता नहीं है भाई, आत्मा तो आज भी अमर अमर है, लेकिन अंगुली कटती है तो दर्द होता है। इसी प्रकार जलने का, कटने का, प्रत्येक दुख दर्द उसको होता है। यम मार्ग में यातनाएं भी आती है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और भागवत दोनों में विस्तार से वर्णन है। 1000 योजन लंबी बैतरणी नदी में उसको डाल दिया जाता है। भाई जिसका मोबाइल हो आसपास तो स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें सीधा। सच्चिदानंद भगवान की 4 घंटे के लिए इस यंत्र को बंद कर दें, केवल परमात्मा के लिए बैठिएगा और ध्यान से समझिएगा। सूक्ष्म शरीर यातना से बैतरणी नदी का विस्तार से वर्णन है, जहां पापी व्यक्ति को डाला जाता है। मलमूत्र कफ पीप मवाद वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा अनुभव उसको रहता है। सूक्ष्म शरीर को पाकर यातना शरीर, पूरा यातना उसको मिलती है। जो मांस खाते हैं, अंडा आदि फ्राई करके ले लेते हैं, मांस आदि भक्षण करते हैं, उनको खोलते हुए तेल की कढ़ाई में तला जाता है। शरीर तो छूट गया, लेकिन आत्मा को यातना का शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला, इसलिए उसे यातना शरीर में, फिर उसे यदि उसने पाप किया है, 28 नरकों का वर्णन है, अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक में उसको यातना मिलती है। लेकिन यदि वो उससे भी बड़ा पापी है, एक तो पाप होता है जो पापात्मा रहती है, लेकिन एक महापातकी होता है जो महापाप करता है। महापातकियों में बहुत सारे नाम हैं, जैसे भ्रूण हत्या करना, किसी का वध करना, किसी की हत्या करना, किसी जीव को सताना, चोरी आदि महापाप पाप आदि, इसमें बहुत सारे महापाप का वर्णन है। ऐसे लोग नरक भी नहीं जाते। ऐसे लोगों को भूत प्रेत आदि शरीर प्राप्त होता है। जो नहीं खाना चाहिए मनुष्य शरीर मिला है, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए फिर भी खा लेते पी लेते, ऐसे व्यक्ति को प्रेत आदि योनि मिलती है, और जहां केवल गंदगी खाने को मिलती है, प्यास लगने पर पानी नहीं मिलेगा, तो उनको भूत प्रेत आदि योनियां अपने अपने कर्म के अनुसार जीव सूक्ष्म शरीर पा करके, यदि पुण्य कर्म किया है, दान आदि ये सब पुण्य कार्य हैं। यदि हमने पुण्य कार्य किया है तो हम स्वर्ग जाएंगे, यदि पाप किया है तो नरक जाएंगे। लेकिन यदि पाप ही नहीं किया, महापाप किया है, महापाप गौवध करना ये महापाप है। ऐसे जो महापातकी होते हैं वो भूत प्रेत आदि योनियों में उनको शरीर प्राप्ति होती है। तो ऐसे ऐसे वो अलग अलग जाते हैं। एक प्रश्न और था, हम प्रश्न का ही समाधान करेंगे फिर कथा करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। मृत्यु के बाद 13वीं ही क्यों मनाई जाती है? ये प्रश्न साधारण नहीं है, हमारे पहाड़ के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5 दिन के बाद ही रिश्तेदार को बुलाकर सब हो जाता है। ये गलत है। जवान मौत हो तो 13वीं करें और बूढ़ा मरे तो जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। मृत्यु तो चाहे बच्चे की हो, छोटे की हो या बड़े की हो, शरीर जब जीवन पूरा होता है, जीवन काल समाप्त होता है, मृत्यु बहाना लेकर आती है। चाहे वो दुर्घटना हो, हार्ट अटैक हो, हृदय का आघात हो, या कुछ भी लगा, कोई रोग बीमारी, कुछ उम्र पूरी हो गई है और तभी व्यक्ति मरता है। हमारे यहाँ ध्यान से समझना, जब मृत आत्मा को उठाया जाता है तो हमारे ब्राह्मण देवता पिंड देते हैं, जहाँ उतारा जाता है जगह जगह, जैसे मुर्दा दो और बाटो दो, तो वहाँ वो इसलिए रखा जाता है ताकि उसके नाम का पिंड दिया जाए। अलग अलग जगह अलग अलग पिंड है का विधान है। जब चिता को शरीर सौंपते हैं तो ब्राह्मण देवता अंतिम पिंड देते हैं। ध्यान से समझना, हमारे यहाँ विधि नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं, इसको करवाना चाहिए और ये कर्तव्य रहता है ब्राह्मणों का।
लेकिन ब्राह्मण करेंगे क्यों? हम लोग देने के लिए तैयारी नहीं है। हम चाहते हैं हमारे ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण का बच्चा आचार्य हो, बहुत वैदिक ब्राह्मण हो, और ते दले निसरा माँ आटो दो एक मुठ्ठी ते 10 रुपया चढ़ाओ चिन्ह किराया सुनता ऋषिकेश के। भाई ब्राह्मण तब तो बच्चे को पढ़ाएंगे जब हम अपना कर्तव्य समझ करके उनके पालन पोषण का हम अपना भार संभालेंगे। ये काम रहता है गृहस्थियों का। ब्राह्मण देव स्वरूप होते हैं। भगवान के 2 मुख है, एक ब्राह्मण है, दूसरा अग्नि है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को जो हम देते और ब्राह्मण जो ग्रहण करता है वो मेरा ही मुख है, ब्राह्मण मेरा ही साक्षात मुख है, और ब्राह्मण के मुख से मैं ही उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जन्म से सब शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार से हम द्विज कहलाते हैं। हमारे यहां संस्कार का विधान ही नहीं है। 16 संस्कार है, जिसमें अंतिम संस्कार भी हमारे यहां विधान से नहीं बनता। 16 संस्कार तो जाए भाड़ में, अंतिम संस्कार भी विधिवत नहीं होता। इसलिए संस्कार की भी चर्चा होनी चाहिए। ब्राह्मण को, वास्तविक ब्राह्मण वो है जिसका द्विजातीय संस्कार हुआ हो, और द्विजातीय संस्कार कहते हैं यज्ञोपवीत, मुंडन आदि संस्कार। शिखा रखें। आजकल के लड़के आगे से बाल खड़े कर लेते हैं, मुर्गा जैसे बांग देने वाला, वो खड़े कर लेंगे, शिखा रखने की शर्म मानते। तो जिनकी शिखा नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, वास्तव तो नियम यह है कि कर्म कांड का भी उन्हें अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को दान उठाने का अधिकार है, दान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे इतना चाहिए, यह अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। विधिवत कोई स्वर्ण दान करे, भूमि दान करे, कितना ही दे यजमान, उसे उठाने का अधिकार पूर्ण रूपेण ब्राह्मण को है, लेकिन मांगने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का प्रथम धर्म ही संतोष है। लेकिन द्विजातीय संस्कार हम करवाएं, ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। क्षत्रिय जो राजपूत है, खोश से जाओ, जिसका संस्कार हो। लगभग 9 से 12 वर्ष की उम्र में क्षत्रियों को भी यज्ञोपवीत और मुंडन करवाना चाहिए। यह हमारा शास्त्रीय विधान है, शास्त्र का यही विधान है। वैश्य वणिये इनको भी करना चाहिए। हमारे यहाँ जिन्हें शूद्र कहते हैं उनका मुंडन होता है, यज्ञोपवीत नहीं होता। एक प्रश्न और आया था बीच में, हमारी एक बिटिया बहन ने एक प्रश्न दिया था, कल फोन पे बात हुई थी, तो मैं उसका भी निवारण मंच से ही करना चाहता हूँ। उनका ये प्रश्न था, महाराज जब देवता सबके हैं, भगवान सबके हैं, तो हमारे जिनको हरिजन कहते हैं, जिनको शास्त्रों ने शूद्र कहा है, उनका प्रवेश निषेध क्यों है? हमारी औरतों को अंदर क्यों नहीं आने दिया? इसका भी समाधान सुनिएगा। शास्त्र दृष्टि से हमारी जो नीति कहती है, शास्त्र कहता है मंदिर सबका है, भगवान सबके हैं, जहां ना किसी को रोका जाता है, ना रोकने का शास्त्र में कोई विधान है। लेकिन ध्यान से सब समझिएगा, मंदिर और देवटी इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान को विराजमान करते हैं, जहां ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से शिवलिंग आदि की प्रतिष्ठा करते हैं, नारायण विष्णु आदि की प्रतिष्ठा करते हैं, जहां मूर्ति में प्राण दिए जाते हैं। और जिस मूर्ति में विधिवत प्राण आ गए हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो, वहां कोई भी नियम शास्त्र का लागू नहीं रहता। भगवान सबके हैं, वहां जाति बिरादरी का कोई नियम नहीं है। वहां मंदिर में सबको जाना चाहिए और सबका ही पूर्ण रूपेण अधिकार है मंदिर में पूजा करने का, जाने का।